हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार आ जाइए, क्योंकि आज का जो प्यारे बच्चे क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी करने वाले हैं। और बायोलॉजी में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 40 MBBI ऑब्जेक्टिव जो बुक से नया नया एकदम चुन के लाया गया है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है 40 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये 40 के 40 क्वेश्चन आपको याद 100% होना ही चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट प्यारे बच्चों क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करके, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। इतना काम कर दीजिए। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देते हैं। देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए इतना बताइए, उसके बाद से हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन की क्रियाएं नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन की क्रियाएं प्यारे बच्चों नहीं होगी, यानी आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मछली में ये तो इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। यहाँ आप देखिए एम्फीबियंस में प्यारे बच्चों आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। यहाँ देखिए अधिकांश शैवालों में होता ही नहीं है, यानी एंजियोस्पर्म जो होगा इसमें क्या होगा, आंतरिक निषेचन हमारा होगा। यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। आप इसे प्यारे बच्चों सही कर दीजिएगा। और ये पहले का क्या होगा प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि आकारकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समान जीवों को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है कि आकारकीय तथा अनुवांशिकीय रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो आकार और यहाँ देखिए अनुवांशिक रूप से समान है, तो उसे हम लोग क्लोन कहेंगे, एक पुंजीय कहेंगे। क्या प्यारे बच्चों, क्लोन यानी एक पुंजीय, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एक पुंजक यानी क्लोन यहाँ पे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है। पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है। अब यहाँ बताना है कि पेनिसिलिनियम जो होता है उसमें जनन की कौन सी विधि होती है। यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भी लाइक भी कीजिए, सब कीजिए प्यारे बच्चों, आंसर भी बताइए। देखिए पेनिसिलिनियम में जनन का कौन सा विधि है। तो प्यारे बच्चों पेनिसिलिनियम में जनन का प्यारे बच्चों कोनेडिया विधि होता है। ये आपको याद रखना है, कोनेडिया प्यारे बच्चों क्या, कोनेडिया विधि होता है। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, आप इसे सही कर दीजिएगा। और थोड़ा क्लास को हम फास्ट कराएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों फास्ट कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आप लोग इसमें गलती कर सकते हैं, तो आपको गलती से बचना है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्र के साथ संलयन प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग त्रिसंलयन। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसा मत मार दीजिएगा कि सिनोगैमी कहते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहेंगे, त्रिसंलयन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एक नर युग्मक और अंडा कोशिका के केंद्र के साथ संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिसंयोजक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिसंलयन हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, इसका यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या नाम दिया गया है, क्या कहते हैं। पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। यहाँ पे हम हट जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए प्यारे बच्चों। यहाँ बताने कि पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो पित्तपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन को प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे है, तो प्रोजेस्टेरोन प्यारे बच्चों सी वाला में है। तो आप क्या मारिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में यहाँ देखिए ग्लूटेमल अम्ल का निम्न अम्लों में प्रतिस्थापन यानी बदलाव हो जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका और रक्तता किसको प्रदर्शित करता है। तो पहले आपको ये जान लेना है कि दात्र कोशिका और रक्तता
प्लियोट्रोपी को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में यहाँ देखिए ग्लूटेमिक अम्ल का किस अम्ल में प्रतिस्थापन होता है, बदलता है। तो प्यारे बच्चों ग्लूटेमिक अम्ल वैलिन में बदल जाता है, यहाँ पे याद रखना है ग्लूटेमिक अम्ल वैलिन में बदलेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, यानी एंटीमोफिली नामक में परागण प्यारे बच्चों आपको बताना है कि किसके द्वारा होगा। एंटीमोफिली नामक में परागण किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप लोग इसका आंसर लगाइए। तो एंटीमोफिली नामक में परागण ना हवा के द्वारा होगा, ना जल के द्वारा होगा, ना चमगादड़ के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, कीड़ा के द्वारा होता है। और यही आपका राइट आंसर होगा। आप लोग प्यारे बच्चे इसको सही कर दीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला आज ये क्वेश्चन की नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फटाफट इसका आंसर लगाया कि नाशपाती का प्यारे बच्चों पूछा गया है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम, सॉरी यहाँ देखिए क्या वैज्ञानिक नाम, वनस्पति नाम क्या है, यहाँ पे वैज्ञानिक वनस्पति नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए नाशपाती का पूछा गया है, तो नाशपाती का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पायरस कम्युनिकेस, क्या हो जाएगा, कम्युनिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पायरस कम्युनिस। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, नाशपाती का यहाँ पे वनस्पति नाम होता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पायरस कम्युनिस हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाएगा मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ देखिए मुकुलन द्वारा जनन किस में होगा, तो मुकुलन द्वारा जनन प्यारे बच्चों ईस्ट में होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है, हाइड्रा में भी होता है, यानी क्या हो जाएगा, बोथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा जनन प्यारे बच्चों ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है कि शकलकंद का निम्नांकित में से कौन उदाहरण है। अब बताना है प्यारे बच्चों शकलकंद का उदाहरण कौन सा है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, हलवा टाइप क्वेश्चन है, आपको बताना है जल्दी जल्दी। चलिए बहुत जल्दी जल्दी क्लास हो रहा है प्यारे बच्चों, और कोशिश हो रहा है कि जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों ये क्लास खत्म कर दिया जाए। आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। शकलकंद निम्नांकित में से किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ना अदरक का, ना आलू का, प्याज का उदाहरण हो जाएगा ओनियन का, यानी सी वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर होगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए आवर्तबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवर्तबीजी में प्यारे बच्चों किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, आवर्तबीजी में किस प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, प्यारे बच्चों की चतुर्थ गुणित। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कि आवर्तबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष, तो प्यारे बच्चों ना अगुणित ना द्विगुणित, आवर्तबीजी में प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि आवर्तबीजी में त्रिगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा 100% राइट आंसर होगा। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन, यहाँ देखिए निम्नांकित में से कौन, यहाँ आप देखिए पार्थेनोकॉर्पिक फल है। पार्थेनोकॉर्पिक फल कौन सा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थेनोकॉर्पिक फल है। प्यारे बच्चों कौन कौन सा है, तो अंगूर हो जाएगा पार्थेनोकॉर्पिक, यहाँ पे तरबूज हो जाएगा पार्थेनोकॉर्पिक, केला, केला नाम सुनेंगे, केला जो हो जाएगा प्यारे बच्चों पार्थेनोकॉर्पिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बिना निषेचन के फल निर्माण होता है, पहले समझ लिया, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है पार्थेनोकॉर्पिक। यानी यहाँ पे पार्थेनोकॉर्पिक का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, केला जो होगा प्यारे बच्चों हमारा पार्थेनोकॉर्पिक का उदाहरण होगा। और यहाँ पे पार्थेनोकॉर्पिक क्या होता है, तो जो बिना निषेचन का फल निर्माण करे उसे ही पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पे केला हो गया, तरबूज हो गया, यही सब होता है। अगला आज ये कि स्तन ग्रंथियां निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण होता है। ये गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 13 का यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ आप देखिए स्तन ग्रंथियां निम्नांकित में से किस ग्रंथि का रूपांतरित होता है, किस ग्रंथि का प्यारे बच्चों रूपांतरित होता है, तो ये स्टीव ग्रंथि का होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 40 एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा प्यारे बच्चों किस में पाया जाएगा, ये मनुष्य में पाया जाता है, बंदर में, किस में पाया जाएगा प्यारे बच्चों,
हिमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमोकोरियल अपरा या निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये मनुष्य में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समापन कूट कौन है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, 15 नंबर। अब आप लोग इसका आंसर दे दीजिए कि समापन कूट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? AUG, GUG, UAA क्या होता है प्यारे बच्चों? समापन कूट पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। समापन कूट का अगर आपसे बात किया जाए तो AUG नहीं, GUG नहीं, UAA हमारा क्या होता है? समापन कूट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि समापन कूट कौन सा होता है? तो UAA हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? समापन कूट होता है। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम न्यू क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आज ये कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है? यहाँ पे आपको बताना है कि किस कोशिका की मदद से। अब यहाँ पे देख लीजिए, गजब का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बता दीजिएगा कि किस कोशिका की मदद से स्थानांतरण की क्रिया प्यारे बच्चों संपन्न होती है, नाम बताएं। तो किस कोशिका की मदद से? तो यहाँ पे बताने की राइबोसोम की मदद से, राइबोसोम की मदद से स्थानांतरण की क्रिया प्यारे बच्चों संपन्न होती है। राइबोसोम की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है, तो राइबोसोम आप लोग राइट आंसर मारिएगा। अगला आज ये कि गिर वन किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए, गजब का क्वेश्चन है और तेजी से कराने का मकसद है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास टाइम का कमी है और यहाँ पे वैसे भी ये 9 बजे रात को क्लास चलता है, तो ये क्लास थोड़ा तेजी होता है। यहाँ पे बता दीजिए गिर वन किसके लिए विख्यात है? तो जिराफ के लिए नहीं, चीता के लिए नहीं, हिरन के लिए नहीं प्यारे बच्चों, किसके लिए? तो ये शेर के लिए। यहाँ पे देखिए गिर वन किसके लिए विख्यात है प्यारे बच्चों? शेर के लिए है, सिंह के लिए है, ये आपको याद कर लेना पड़ेगा। अगला यहाँ पे आज ये 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? विलुप्त प्राणी कौन सा है? तो प्यारे बच्चों जो डोडा होता है, डोडा एक क्या है? विलुप्त प्राणी है। तो डोडा कौन से ऑप्शन में है? तो मार दीजिए कौन से ऑप्शन में है? बी वाला में। डोडा क्या है प्यारे बच्चों? एक विलुप्त प्राणी है। डोडा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आज कि अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण कौन कौन से है? गजब का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। प्यारे बच्चों फटाफट आंसर लगाइए, फटाफट आंसर लगाइए कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आखिर क्या होता है। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। CO और CO2 नहीं होता है, NO2 और SO2। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2 और SO2 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, CO2 और यहाँ पे देखिए NO2 होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। N2 और यहाँ पे देखिए NO2 गलत आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का प्यारे बच्चों मुख्य कारण NO2 और SO2 का होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला आज कि यहाँ देखिए सरबती, यहाँ देखिए सरबती सोनरा तथा यहाँ देखिए कल्याण सोना किसका यहाँ देखिए प्रोन्नत किस्म है? यानी सरबती सोनार तथा प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है कि कल्याण सोना किसका किस्म होता है? धान गेहूं किसका? ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके बायोलॉजी के परीक्षा में आता है, तो यहाँ पे बताना है कि सरबती सोनार तथा कल्याण सोना किसका यहाँ देखिए किस्म होता है। तो ये किस्म प्यारे बच्चों ना धान का है ना कुछ, ये किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सरबती सोनारा तथा कल्याण सोना किसका किस्म है प्यारे बच्चों? तो ये किस्म है यहाँ पे देखिए गेहूं का, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेहूं हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि दूध की जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है, यहाँ पे बता दीजिए दूध का यहाँ देखिए जीवाणु द्वारा दही में परिवर्तित किसके कारण से होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि बायोलॉजी के भी स्टूडेंट में पावर है, हम लोग भी क्लास एकदम जम के करते हैं पूरा 400-500 आके। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आंसर लगाइए कि दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? तो दूध प्यारे बच्चों लैक्टोबैलिसिस जीवाणु के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? ये दही में रूपांतरित करता है। प्यारे बच्चों किसके कारण? तो लैक्टोबैलिसिस के कारण। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए GM पौधे सहायक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे बताना है कि GM पौधे सहायक है। GM पौधे प्यारे बच्चों किसके लिए सहायक है? चलिए अब हम पढ़ के इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए फसल के उत्पाद बढ़ाने में, सही बात है,
रोग प्रतिरोधकता पौधे के उत्पादन बढ़ाने में, चलिए प्रतिरोधी पौधे के उत्पादन बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधी, ये सही बात है। यहाँ देखिए सूखा, यहाँ देखिए निर्धोगी पौधे का उत्पादन बढ़ाने में, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए प्राकृतिक चुनाव, यहाँ देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। अब यहाँ बता दीजिए कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत कब यानी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू लेवल का क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन याद होना चाहिए कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया चार्ल्स डार्विन द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अब बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों ये लखीमपुर खीरी, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो ये लखीमपुर खीरी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में। यानी ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। चलिए फलों के बीज यहाँ देखिए परिवर्तन यहाँ देखिए स्वरूप होता है, यहाँ पे आप लोग इसका बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ बता दीजिए फलों के बीच यहाँ देखिए परिवर्तित फल स्वरूप होता है किसका, यहाँ पे चलिए यहाँ देखिए दलपुंज नहीं होगा, वर्तिका का नहीं होगा, अंडाशय का नहीं होगा, बीजांड का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीजांड हमारा राइट आंसर होगा। आपको याद कर लेना है कि फलों के बीज परिवर्तन यहाँ पे देखिए परिवर्तित रूप किसका होता है, तो स्वरूप किसका होता है, बीजांड का होता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजनक है। प्यारे बच्चों कहने का मतलब कौन अंडा देता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अंड प्रजनक कौन सा है। तो अंड प्रजनक किसमें से कौन सा होगा, चलिए यहाँ आप देखिए पुष्पी पादप तो अंडा देगा नहीं किसी हाल में, स्त्री यानी स्त्री तो अंडा देता नहीं है, बंदर भी अंडा नहीं देता है, जो घड़ियाल होता है, जो मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडा देता है। तो अंड प्रजनक कौन सा हो जाएगा, अंड प्रजनक हो जाएगा घड़ियाल। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेत में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेत में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, धान के खेत में जैव उत्प्रेरक का। तो प्यारे बच्चों धान के खेत में जैव उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो ये नील हरित शैवाल का काम है। देखिएगा ऑप्शन में भी होगा कि निम्नलिखित में से कौन धान के खेत में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाइए कि वो आरएनए जो यहाँ आप देख लीजिए एमिनो अम्ल के लिए यहाँ देखिए ग्रहित ऊर्जा अणु में क्या करता है, रूप के रूप में कार्य करता है। यानी कहने का मतलब क्या, वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए यहाँ देखिए ग्रही अणु के रूप में कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों कौन कार्य करता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टीआरएनए कार्य करता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए यहाँ देखिए पायरीमिडीन है एक। प्यारे बच्चों यहाँ पे बता देना कि पायरीमिडीन क्या है, गजब का क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर लगाइए कि पायरीमिडीन क्या है। प्यारे बच्चों पायरीमिडीन क्या है, पायरीमिडीन एडेनिन नहीं है, पायरीमिडीन एडेनिन नहीं होता है, ग्वानिन नहीं होता है, यूरासिल होता है, यूरासिल, यूरासिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पायरीमिडीन क्या है, एक यूरासिल है। पायरीमिडीन प्यारे बच्चों क्या है, एक यूरासिल है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक कूट कौन, देख लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक कूट कौन, प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक कूट कौन सा होता है, तो एयूजी होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है जीयूए नहीं, एयूजी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक कूट होगा एयूजी। तो एयूजी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि कवक मूल उदाहरण है। चलिए कवक प्यारे बच्चों मूल उदाहरण किसका होता है, जो कवक होता है प्यारे बच्चों वो मूल उदाहरण किसका होता है, तो यहाँ पे यह सहोपकारिता का होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कवक मूल उदाहरण है, तो ये सहोपकारिता का एक उदाहरण है। कवक मूल उदाहरण किसका, तो सहोपकारिता का। तो 31 का क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, आप इसे सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बांस जाति में पुष्पासन होता है। प्यारे बच्चों यहाँ बताना है कि बांस में जाति में जो पुष्पासन होता है कई साल बाद होता है, 10 साल 15 साल की उसमें जीवन में एक ही बार होता है कि कभी होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि
बांस जाति में जो पुष्पासन होता है प्यारे बच्चों वो किस में होता है, तो वो क्या होता है, बांस में पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। कौन, तो बांस पूरे अपने जीवन काल में क्या होता है, एक ही बार बांस क्या होता है, पुष्पित होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरी है। जनन स्वास्थ्य के लिए प्यारे बच्चों हमको क्या क्या सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानी जरूरी है, तो गर्भपात का यहाँ पे देखभाल, यौन संरक्षा से यहाँ रोगी को बचाना, ये भी गर्भवती की समुचित देखभाल, ये भी जरूरी है। यानी इनमें से सभी वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसे प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले प्यारे बच्चों जिनको अभिभिन्न जिनका क्या है, अभिभिन्न व्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी क्या हो, अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुअलील कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है। सत्य फल प्यारे बच्चों कौन सा है, सत्य फल, तो सत्य फल प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है किसमें से नारियल हमारा क्या हो जाएगा, सत्य फल होगा। ये आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चे इसे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी पुन्नेट वर्ग विकसित किया। अब बता दीजिए, गजब का क्वेश्चन है 36 नंबर कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने, पुन्नेट वर्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है पुन्नेट वर्ग विकसित किया था रेजिनेल्ड ने, पुन्नेट वर्ग रेजिनेल्ड ने विकसित किया। ये आपको प्यारे बच्चे याद कर लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि युग्मक एवं आकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था, तो युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्यारे बच्चे किसने दिया था, तो बेट्सन एंड पनेट ने दिया था। ये सब क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको याद करके जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए कोला, चाय, वो कोफो, यहाँ देखिए कॉफी हो जाएगा, कोक में, कोक है सॉरी कोक है। कोला, चाय, कोक में पाया जाने वाला उत्तेजक कौन सा होता है, तो कोला, चाय, कोक में प्यारे बच्चों कैफीन पाया जाता है, एंजाइम। कौन प्यारे बच्चों, कोला, चाय, कोक में कौन सा एंजाइम प्यारे बच्चों कौन सा, तो यहाँ पे देखिए उत्तेजक कौन सा होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा कौन, यहाँ पे आपको याद रखना है कैफीन हो जाएगा। कैफीन लगाए हैं क्या, कैफीन, कोकीन लगा दिए एटी की, लेकिन हमारा क्या होगा, कैफीन होगा। ये आपको याद कर लेना है, डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि दही एवं यहाँ पे देखिए पनीर उत्पादक होते हैं। दही एवं पनीर प्यारे बच्चों किसके उत्पादक होते हैं, तो ये किण्वन के उत्पादक होता है। दही और पनीर प्यारे बच्चों किसके उत्पादक, तो ये आपको बताना है कि ये तो किण्वन के उत्पादक होते हैं। किण्वन हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन पे सही कीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। उससे पहले प्यारे बच्चों चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करके लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी इतना कर दीजिए और बता दीजिए प्यारे बच्चों कि आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए आपका कितना सही हुआ। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका आप लोग आंसर लगा दीजिए जल्दी से जल्दी कि जैव गैस उत्पादन में यहाँ देखिए प्रयुक्त जीवाणुओं का समूह कौन सा है। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिए। यहाँ बताना कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणुओं का समूह कौन सा है, तो मेथेनोज है प्यारे बच्चों। कौन है, मेथेनोज है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। कौन है, मेथेनोज है, हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे प्यारे बच्चों इससे सुबह की क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।